सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि पटेल है। मैं सुजानगंज ब्लॉक से हूँ। आज मछली शहर में मुझे बुलाए गए हैं। आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं जो है कि अपने सुजानगंज ब्लॉक पे ब्लॉक अध्यक्ष के आशा कार्यकर्ती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है नारेबाजी हो रही है, रैली निकाली गई, आप लोगों के द्वारा धरना दिया गया, इसका क्या कारण है? अपने 5 सूत्रों को मांग को लेकर यहाँ पर धरनेबाजी कर रहे हैं। हम 15-16 का जो है कि लखनऊ इको गार्डन में जो है कि धरना दे के आए हैं। वहाँ पर अपने ज्ञापन देते हुए 5 सूत्रों को मांग को लेकर जो है कि ज्ञापन दिए और वहाँ पर नहीं सुनवाई हुआ। उसी समय हम लोग जो है लखनऊ में ही बोल के आए हैं। हम लोग जितनी आशा बहन और संगिनी बहनें हैं कलम बंद हड़ताल करेंगे। आप 5 सूत्री मांग को लखनऊ में किसको दिया ज्ञापन? जो वहाँ पर योगी मोदी के जो चेला चप्पर है उसी को दिया गया। वो तो आए नहीं, इसलिए दे दिए थे। हमारे जो अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष है सीमा सिंह, उन्होंने दिए हैं। अच्छा, तब पूरा तो अब आपका ये प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रहा है? जी, हर प्रदेश में चल रहे हैं। कितने दिन से चल रहा है? अरे जो है कि कम से कम 15 तारीख से लेके अब तक चल रहे हैं। 15 फरवरी से चल रहे हैं। मांग की है 5 सूत्री मांग, आपकी क्या क्या है? पहले नंबर तो हम लोग को जो है कि जितने भी काम करते हैं चितबाही में जो है थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, उसको हम सबका एक मुश्त जो है कि मानदेय करें और अस्थायी रूप से हम लोग का राज्य कर्मचारी के घोषित करें या अन्य जो है कि कर्मचारी में हम लोग को घोषित किया जाए। और हम सब रात बिरात कहीं भी जाते हैं आते हैं, 24 घंटे जो है कि 24 घंटे हम लोग कहीं पे जाते हैं, कहीं भी आते हैं। हम लोग का कुछ हो जाए, हम लोग का जो है कि कुछ भी हो जाए, इसके लिए हम लोग का बीमा कम से कम 50 लाख के बीमा होना चाहिए। और रात में ठहरने के लिए आशा बहनों को ठहरने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, आवाज़ चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है शशिकला। हम सुजानगंज CSC की आशा हूँ। अच्छा। और जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी तो सिर्फ 2 कार्य हमको दिया गया था, एक टीकाकरण, एक प्रसव, बस। उसके बाद 2 कार्य किया गया था तो हम लोग 2 कार्य कर रहे थे। फिर इतना काम हम लोग को दे दिए हैं। एक बॉर्डर के काम हम लोग कर रहे हैं 24 घंटे। एक अगर लेबर हमारा आता है हमारे घर काम करने तो 400 मजदूरी लेता है। अगर 400 के हिसाब से हमको दें तो 12,000 मंथली पड़ेगा। और फिर हमको किसी कर्मचारी के रूप में सरकार नहीं सुनती है। हमारा धरना अनिश्चितकाल बंद हड़ताल रहेगा। हम करेंगे हर CSC PSC को क्या रोकेंगे। क्या मोदी जी यही नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए? तो क्या करें? हम लोग किसी की बेटी नहीं है, इतना नहीं घाट। मछली शहर की आशा अध्यक्ष हूँ। हम कह रहे हैं मोदी जी सबकी गारंटी ले रहे हैं कि हर काम का गारंटी मैंने ये करवा दिया, स्वास्थ्य बीमा बनवा दिया और आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। हर एक काम हम लोग से ले रहे हैं। हम लोग की क्या गारंटी है कि हम लोग अगर काम से जब हम लोग हटेंगे तो हम लोग को कुछ हम लोग का जीवन यापन करने के लिए आगे भी तो हमारी जिंदगी रहेगी। ये नहीं है कि हम लोग यही जब तक काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों के जीवन के लिए कोई गारंटी नहीं है? आप लोग रात बिरात कहीं जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं? अरे यहाँ तो सभी लोग अपना तो गारंटी गाड़ी चला दिए, लेकिन हमारी गारंटी कौन चलाएगा? हमारी भी तो गारंटी उनको लेना। अगर हम 50 साल की उम्र हो गया है, 50 साल के बाद भी तो हम लोग का उम्र है, 60 साल के बाद भी तो पैर हाथ नहीं चलेगा। जब हम यहाँ से जाके बैठेंगे तो हमारी बहू बेटी तो यही कहेंगी कि जब तक तो हाथ पैर तो आप यहाँ वहाँ दौड़ी, हाथ पैर मारी, 2,000 4,000 जो भी आपका मिलता था खर्चा की, अब जब बैठ गई हैं घर तो कौन देखेगा? नहीं देखेंगी तो मेरा कौन देखने वाला है? उसकी कौन गारंटी लेगा? मोदी जी ये तो सोचें, जो सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं उनसे 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, 8 घंटा। जो स्टाफ नर्स हैं या और सब विभाग के डॉक्टर इंजीनियर जो भी हैं, सरकारी में है, मास्टर है, सबको 8 घंटा का ड्यूटी लेते हैं। हम आशा बहनों से 2,000 4,000 के रुपए में 24 घंटा का ड्यूटी 2,000 के रुपए से 24 घंटा का ड्यूटी लेते हैं। उसमें भी से
मोदी जी से या योगी जी से, सरकार से क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि हम लोग के बारे में सुनिए कि हमको भी एक सुरक्षित और सामूहिक बैठे हुए हैं तो हम लोगों की मांग पूरी करें ना। हम लोग रात दिन दौड़ते रहते हैं, हम लोगों का कोई मान्य नहीं है, दर दर के ठोकर खाते रहते हैं। 2000 में क्या दम है? मोदी भैया आप विश्व के कल्याण करने वाले हैं, आप उस स्थान पे बैठे हैं, हम लोगों का कल्याण कीजिए। जब आप कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे सबकी आवाज़ें कौन सुनेगा? थोड़ा थोड़ा करके जो दे रहे हो ना, इकट्ठा करके दो। प्रधान जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हम लोगों की सुनवाई करें, आप हम लोगों को अस्थायी करें, आप हम लोगों को अस्थायी कर्मचारी करें, आप हम लोगों का वेतन दें, हम लोगों की इज्जत समझो, बात समझो। कल के हमारे बच्चे सयान हो रहे हैं, वो बोलते हैं कि मम्मी क्यों भाग दौड़ कर रही हो, छोड़ दो नौकरी को, लेकिन नहीं छोड़ रही हूँ, हमारी मजबूरी है कि हो सकता है कभी मोदी भैया कभी वो बढ़ाएंगे हम लोगों का तनख्वाह, यही आस लेकर के अभी तक बैठी हूँ। तो भैया मेरे कल्याण करो, कल्याण करो, हम लोगों का पेंशन बनाओ। हम लोग बहुत गिरे हुए इंसान है, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। गांव में निकलते हैं तो गांव लोग बोलते हैं, अरे आशा जा रही है, आशा